सीएम योगी का बड़ा धमाका, टूटेगी एक मशहूर मस्जिद, वक्फ की मस्जिद पर एक्शन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के पीलीभीत जिले में एक मस्जिद पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण नोटिस दे दिया है। मतलब यह कि अगर जवाब नहीं दिया तो मस्जिद गिरा दी जाएगी। मस्जिद पर आरोप है कि उसे बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। 1 मई तक जवाब देने की मोहलत है। उसके बाद कभी भी बुलडोजर चल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पीलीभीत शहर की एक कॉलोनी में नक्शा पास कराए बगैर मस्जिद बनाने के आरोप में जिला प्रशासन ने रविवार को ही मस्जिद के रखाव जो होते केयरटेकर उनको नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी ने रविवार को ही ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नोटिस का जवाब देने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है और फिलहाल मस्जिद में ताला लगा दिया गया है। 8 साल से मस्जिद में चल रही थी इबादत। खबरों के मुताबिक सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के KGN कॉलोनी में बनी मस्जिद के जो केयरटेकर हैं शाहिद मलिक को नोटिस दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण नक्शा मंजूर कराए बगैर किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 मई तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया। इस दौरान प्रशासन ने यहाँ पर मस्जिद पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के साथ ही मस्जिद में ताला लगा दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मस्जिद करीब 8 साल पहले बनाई गई थी। तब से यहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जा रही थी और 5 वक्त नमाज हो रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने साफ किया कि प्रशासन ने मस्जिद को बंद करने का नोटिस नहीं दिया है, सिर्फ नक्शे को लेकर जवाब मांगा है। और इस मस्जिद में जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है उसको कानूनी तौर पर सही ठहराया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच भी जारी है। वाराणसी कॉलेज में बनी मस्जिद होगी जमींदोज। छात्रों के बवाल के बाद यू टर्न लेते हुए जब वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज से अपना दावा छोड़ा, उस दिन से वहां नमाज बंद हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं। यूपी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद चल रही है। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में चर्चा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी तो यूपी कॉलेज में बनी अवैध मस्जिद भी जमींदोज की जा सकती है। 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव MP अग्रवाल यूपी कॉलेज पे 88 एकड़ के कैंपस का पूरा नक्शा लेकर गए। उन्होंने कहा कि परिसर में सेल्फ फाइनेंस विभाग भी खुलेंगे। यूपी कॉलेज के छात्र नेता और नमाज के खिलाफ आंदोलन करने वाले विवेकानंद सिंह का कहना है कि मस्जिद की वजह से यहाँ 24 घंटे पुलिस फोर्स तैनात रहती है। शिक्षा के मंदिर में अवैध मस्जिद का क्या काम है? प्रशासन क्यों हिला हवाली कर रहा है, जबकि अब इस मस्जिद को फौरन खत्म कर देना चाहिए? दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत 2018 से हुई। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति बताया था। लेटर जब वायरल हुआ तो छात्रों ने प्रदर्शन किया। हालांकि कंट्रोवर्सी बढ़ने पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी कर साफ कर दिया कि इस जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव MP अग्रवाल ने हाल ही में यूपी कॉलेज का दौरा भी किया था। वो 88 एकड़ के कैंपस का पूरा नक्शा अपने साथ लेकर गए। प्रमुख सचिव ने कहा, काशी विद्यापीठ और AKTU से संबंध जो भी कोर्स चल रहे हैं वो यूपी कॉलेज के ही होंगे। UGC की भी जरूरतें पूरी की जाएंगी। यूपी कॉलेज परिसर के अंदर मस्जिद समेत भूमि और मानचित्र देखने के बाद छात्र छात्राओं से बातचीत की है। किसी तरह की दिक्कत या विवाद ना हो, इसकी भी रिपोर्ट तलब की है। इधर यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, प्रमुख सचिव की तरफ से बताया गया है कि 6 महीने में बनारस को एक और सरकारी यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टाफ समेत बड़ी संख्या में नए पद सृजित होंगे। नए विभाग भी खोले जाएंगे। विधि संकाय, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल और कंप्यूटर साइंस से भी यहाँ पर रिलेटेड कॉलेज चलेंगे। इधर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में 17 मार्च को अंतरिम रोक लगा दी है और उधर उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड को लेकर और वक्फ कानून को लेकर विरोध का सिलसिला जारी है। इस तरह के विरोध पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। इसी कड़ी में बागपत की सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम समाज के 56 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 21 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ BNS की धारा 189 और 292 के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बनी हुई है।
50 से ज्यादा पर मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को बागपत जिले के ही सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने मस्जिद से निकलकर वक्फ कानून का विरोध किया था। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तख्ती, होर्डिंग्स और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए सरकार से वक्फ कानून वापस लेने की मांग की थी। जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बिना इजाजत जुलूस निकालने, सामूहिक रूप से इकट्ठा होने और उपद्रव की आशंका होने की धाराओं में कार्रवाई की है। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। इससे पहले 5 अप्रैल को भी यूपी के मुजफ्फरनगर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ काली पट्टी पहनकर प्रदर्शन करने वाले 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने नोटिस जारी किया था। इतना ही नहीं, विरोध करने वालों को 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को बीते 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश होकर 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने को कहा था। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों पर एक्शन। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस मुजफ्फरनगर, लखनऊ और सीतापुर में नोटिस जारी कर चुकी है। हाल के दिनों में पुलिस ने प्रदर्शन पर नकेल कसने के लिए मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं और इमामों के खिलाफ भी नोटिस जारी कर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। मुजफ्फरनगर में ही पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 126 और 130 के तहत नोटिस जारी किया था। कानपुर में हुआ था विरोध। वक्फ कानून के खिलाफ 12 अप्रैल को कानपुर के ही नौबस्ता थाना इलाके के मछरिया जामा मस्जिद में भी प्रदर्शन करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस ने माहौल खराब करने की साजिश का आरोप लगाते हुए एक्शन लिया था। इस मौके पर जुमे की नमाज के बाद युवकों ने हाथ में रिजेक्ट वक्फ बिल का पोस्टर लेकर नारेबाजी की थी। प्रदर्शन के दौरान एक युवक खुद पर केरोसिन डालने लगा था, जिसकी वजह से अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पकड़ लिया और इस मामले में पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। योगी का तगड़ा एक्शन, कांप गए कट्टरपंथी। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की। योगी सरकार ने कौशाम्बी जिले में ही वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को मुक्त कराकर इसे सरकारी जमीन के रूप में रजिस्टर करा दिया है। योगी सरकार ने ये एक्शन ऐसे वक्त में लिया जब देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में आंदोलन छेड़ा हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को चुनौती दी गई है। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या बताया जिला मजिस्ट्रेट ने? कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्की ने बताया कि जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर है, जिसमें से 93 बीघा करीब 58 एकड़ जमीन को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराकर इसे सरकार के खाते में दर्ज कर लिया गया है। सरकार की तरफ से ये एक्शन जांच के बाद लिया गया। जांच में ये पता चला था कि वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर होने से पहले ये जमीन गांव के जो ग्राम समाज है उसके नाम पर दर्ज थी और इस जमीन के बड़े हिस्से में मदरसे और कब्रिस्तान बनाए गए थे। आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी सरकार। सरकार इस मामले में आगे की जांच भी कर रही है और जिले के तीनों तहसीलों में जांच टीमों को तैनात कर दिया गया है। अफसरों ने बताया कि वेरिफिकेशन के बाद और ज्यादा जमीन सरकार के कब्जे में लाकर इसे सरकारी संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा। बताना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए वक्फ कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन करने और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से ज्यादा अधिकार देने के कई प्रावधान किए गए हैं। वक्फ कानून को लेकर माहौल गर्म। अगर उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ संपत्तियों को लेकर इसी तरह आगे बढ़ती है तो ये माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वक्फ कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के चलते माहौल पहले ही गर्म है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वक्फ कानून के नाम पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और वक्फ के नाम पर जमीनों की लूटमाट मची हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं वो वक्फ के नाम पर हैं और धर्म की आड़ में ही यहाँ पर वक्फ की जमीनों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है और इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो जमीनें धार्मिक कामों के लिए दी गई थी या स्कूल और कॉलेजों के लिए दी गई थी, कब्रिस्तान के लिए दी गई थी, उन जमीनों पर कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है और वो इलीगल तरीके से यहाँ पर वसूली का काम कर रहे हैं, जिसका खुलासा कई जो आंकड़े सामने आए हैं और जो जांच हुई है उससे भी साफ हुआ है। सबसे ज्यादा जो एक्शन हुआ है वो यूपी में ही हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि एक एक इंच पर जो वक्फ ने कब्जा किया है गैर कानूनी तरीके से, जो सरकारी जमीन है उसे खाली कराया जाएगा। इसलिए लगातार वक्फ के खिलाफ जो गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और वहीं अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है या विरोध प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।